नमस्कार दोस्तों, सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। माम वलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 36 से दोहा संख्या 40 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चहत न भरत भूपति ही भोरे बिसी बस विधि बस कुमति बसी जिय तोरे सो सब मोर पाप परिणामो भयो कुटाहर जय विधि जामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सुबह से ही फिरी अवध सुहाई, सब धाम राम प्रभुताई। करी यहीं भाई सकल सेवकाई, हुई तिहु पर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊँ, मुँह न मिट ही न जाही काऊँ। अब ते ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू महू गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा और मुझे मुँह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कह सी बहोरी। फिरी पछितैसी अंत अभागी, मार सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू यानी तात के लिए गाय को मार रही है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। परेउ राव कही कोटि विधि, काहे कर सि निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मन हूँ मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राम रट विकल भुआलु, जनु विदु पंख विहंग बिहालु। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे। उदऊ करहूँ जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई ही उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचि जाई। हे रघुकुल के गुरु बेडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें।
अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु संग धुनि दारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्वार भीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देखी। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारनु कवनु विदे विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पिछले पहर भूपूरित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनो जाई नहेरा, मानहु विपति निषाद विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरू देई, गए जेई भवन भूप के गई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेहूँ, मानहूँ कमल मूल परिहरेहूँ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटि भोर किए, कहि न मर्म महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्र राय रुक जानी, लखी गुचाल कीन्ही कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुक जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है।
सोच विकल मग पर न पाऊँ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर्धरि धीर जुगयो द्वारे, पूछे ही सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का गयो, कहा दिन कर कुल की टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीनी पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहते बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुजासु। सहमी परेउ लखी सिंधा निधि, सिंधा नहीं मनहु बुद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सूखई अदर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुजंगु। सरुष समीप दीखी के कई, मानहु मीचु धरी गनिलेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हों। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख सुनु प्रथम दीख दुख कहा सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोहि कहू बात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत संदेहु बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नी मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप और सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुत स्नेहु इत वचनु, उत संकट परेउ नरेसु। सकहु न आयसु, धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में
बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। मेरे YouTube परिवार के समस्त सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम आप ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।